हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th लेसन 8 कार्बन और उसके यौगिक पार्ट 6। स्टूडेंट्स, अपन ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस प्रकार से प्राकृतिक बहुलक बनाए जाते हैं, उनका क्या क्या उपयोग है, उन सब के बारे में अपन ने पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संश्लेषित बहुलक किस प्रकार से बनते हैं और उनके हमारे दैनिक जीवन के अंदर क्या उपयोग है। संश्लेषित बहुलक यानी जो मानव के द्वारा निर्मित बहुलक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? संश्लेषित बहुलक। जैसे कि कृत्रिम रेशे, प्लास्टिक, संश्लेषित रबड़ आदि, ये सभी क्या हैं? संश्लेषित बहुलक। अब सबसे पहले इसमें आता है कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे यानी कि जो आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं, जैसे कि नायलॉन 66, टेरिलीन, रेयॉन, डेक्रॉन आदि, ये सभी किसके अंदर आते हैं? कृत्रिम रेशों के अंदर। अब इनमें से कुछ रेशों को किस प्रकार बनाया जाता है और उनका क्या उपयोग होता है वो देखते हैं। सबसे पहले बनाते हैं हम नायलॉन 66। नायलॉन 66 को हम एडिपिक अम्ल तथा हेक्सामेथिलीन डाइएमीन के संघनन से इसको बनाते हैं। चूँकि नायलॉन एडिपिक अम्ल 6 कार्बन का होता है और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन भी क्या है? 6 कार्बन की। एक कार्बन 4 ये CH2 वाले 4 कार्बन और एक कार्बन ये, तो टोटल कितने हो गए? 6। यानी एडिपिक अम्ल 6 कार्बन का होता है और हेक्सामेथिलीन डाइएमीन भी कितने हैं? 6 कार्बन की। इन दोनों के संघनन से क्या बनता है? नायलॉन 66 तथा साथ में वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। और जो नायलॉन बनता है उसका उपयोग हम कहाँ लेते हैं? मशीनों के गियर बनाने में, बियरिंग बनाने में, टायर, कपड़े, रेशे, रस्सियाँ, ब्रश आदि बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं? उपयोग में लेते हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है आपका टेरिलीन। टेरिलीन जो कि एथिलीन ग्लाइकॉल व टरथैलिक अम्ल के संघनन से प्राप्त होता है। जैसे कि आपको ये दिखाई दे रहा है टरथैलिक अम्ल और एथिलीन ग्लाइकॉल, इनके संघनन से हमें पॉली एथिलीन टरथेलेट या जिसे हम सामान्य भाषा में टेरिलीन भी कहते हैं, यह प्राप्त होता है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ बनाते हैं? हम लैब के अंदर, प्रयोगशाला के अंदर बनती है। और इनका उपयोग हम कहाँ करते हैं? कपड़े, नाव की पाल, बेल्ट, चुंबकीय टेप, फिल्म आदि बनाने के अंदर हम इनका टेरिलीन का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद आता है तीसरा संश्लेषित बहुलक रेयॉन, यानी कि कृत्रिम रेशों में जो रेयॉन है, रेयॉन का नाम आपने सुना होगा, जनरली धागे और दरियां आदि बनाने के काम में आता है। यह कागज़ और सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH के विलयन में भिगोकर सबसे पहले हम साफ़ करते हैं। फिर उसके बाद जो ये सेल्यूलोज होता है उसके ऊपर हम, इस सॉल्यूशन के ऊपर हम कार्बन डाइसल्फाइड यानी CS2 इसके अंदर घोलते हैं। और जो सॉल्यूशन हमको मिल जाता है, जो आपको, क्योंकि सेल्यूलोज को घोला था हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, तो इससे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड से जो सेल्यूलोज विलयन बनता है उसको हम महीन छिद्रों में से तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर क्या करते हैं? छोड़ते हैं, जिससे रेयॉन के महीन चमकदार रेशे बन जाते हैं। मतलब एक तरह से ये इस प्रकार का प्रोसेस होता है जैसे अपन नमकीन बनाते हैं तो बेसन को पतली झारी के ऊपर से तेल के अंदर छोड़ते हैं, तो उसी प्रकार से जो सेल्यूलोज सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन को हम महीन छिद्रों में से यानी चलनी में से तेल की जगह तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के अंदर छोड़ते हैं, जिससे कि वो महीन पतले चमकदार रेशे बन जाते हैं, जो कि किसके होते हैं? रेयॉन के। और इनका उपयोग हम वस्त्र, धागे, दरियां आदि बनाने में करते हैं। अब इसके बाद आता है संश्लेषित बहुलक के अंदर दूसरी चीज़ आती है प्लास्टिक। प्लास्टिक से आप लोग अच्छी भली भांति परिचित हैं। उसके अंदर पॉलीथीन, PVC, सब अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलीथीन। पॉलीथीन बनाई जाती है एथीन को उच्च ताप और दाब के ऊपर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम बहुलकीकरण कराते हैं, जिससे कि पॉलीथीन का निर्माण होता है। जैसे कि एथीन का बहुलकीकरण करते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाती है? पॉलीथीन। यहाँ पे N का मतलब है जितने मॉलिक्यूल आप एथीन के लेंगे उतने ही मॉलिक्यूल आपको किसके मिलेंगे? पॉलीथीन के। अब पॉलीथीन का उपयोग कहाँ करते हैं? ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि पॉलीथीन का उपयोग हम थैलियाँ बनाने में, सांचे में ढली हुई वस्तुएं बनाने में, पाइप, ट्यूब आदि बनाने के अंदर हम पॉलीथीन का उपयोग करते हैं। इसके बाद दूसरे प्रकार का प्लास्टिक आता है पॉलीविनाइल
क्लोराइड, जिसे कि आप पीवीसी के नाम से भी जानते हैं। पीवीसी नाम लेते ही आपको तुरंत बहुत सी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई कि जूते, चप्पल, खिलौने इत्यादि सब किसके बने होते हैं? पीवीसी के, जो कि किससे बनता है? विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से हमें पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड प्राप्त होता है। आपको समीकरण दिखाई दे रहा है, विनाइल क्लोराइड के बहुलीकरण से हमें पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी प्राप्त होता है। अब इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? आपको अच्छे से पता है, पीवीसी के पाइप, जो वाटर वर्क्स की लाइनें वगैरह होती है, किसकी बनती है आजकल? सब देखिए आपने, पाइप की, तो वो किसकी बनी होती है? पीवीसी की। जूते, चप्पल, थैले, बरसाती कपड़े यानी जो आपके रेनकोट होते हैं वो, खिलौने, फोनोग्राम की रिकॉर्ड, विद्युत रोधी परतें आदि यानी जो इलेक्ट्रिक के वायर्स के ऊपर जो कवर होती है वो सब किसकी बनी होती हैं? इन्हीं की, पीवीसी की बनी हुई होती हैं। तीसरा प्रकार का प्लास्टिक आता है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल यानी पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल PAN, यानी यह बनता है हमारे विनाइल साइनाइड के बहुलीकरण से हमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। विनाइल साइनाइड को ही हम एक्रिलोनाइट्राइल भी बोलते हैं और इसी एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से हमें पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल प्राप्त होता है। यह है विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल। तो विनाइल साइनाइड या एक्रिलोनाइट्राइल के बहुलीकरण से हमको क्या मिल जाता है? पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, जिसे हम PAN या ऑरलॉन भी कहते हैं। ऑरलॉन अगर आपने स्वेटर या ऊन खरीदी होगी मार्केट में तो आपके उसके ऊपर टैग लगे हुए देखा होगा, ऑरलॉन। तो ऑरलॉन क्या है? ऊन, एक प्रकार की कृत्रिम ऊन है। प्राकृतिक ऊन हमें किससे मिलती है? भेड़, बकरी, ऊंट, उनके रेशों से मिलती है, उनके बालों से। लेकिन जो ऑरलॉन है वो कृत्रिम रूप से बनाई जाती है यानी विनाइल साइनाइड से बनाई जाती है, जिसका उपयोग हम किस में करते हैं? स्वेटर, ऊन जैसे तंतु, जिसके कि तकिए, गद्दे आदि बनाने के अंदर हम उनका उपयोग करते हैं। फिर इसके बाद आती है पॉलीस्टाइरीन, जिसको कि हम विनाइल बेंजीन या स्टाइरीन के बहुलीकरण से हम इसको बनाते हैं। यह है आपका स्टाइरीन यानी विनाइल बेंजीन। इस विनाइल बेंजीन की परऑक्साइड की उपस्थिति में हम क्या बनाते हैं? स्टाइरीन बनाते हैं। ये बनाते हैं पॉलीस्टाइरीन, ठीक है। और इसका उपयोग हम क्या करते हैं? किस चीज़ को बनाने में यूज़ करते हैं? हम जनरली चाय के कप, बोतलों के ढक्कन, रेफ्रिजरेटर के जो अलग अलग भाग होते हैं, दीवारों की टाइल्स, पैकिंग सामग्री आदि बहुत सी चीज़ें पॉलीस्टाइरीन की बनती है। अब इसके बाद आता है संश्लेषित रबड़। प्राकृतिक रबड़ के बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, लेकिन आजकल मार्केट में संश्लेषित रबड़ भी उपलब्ध है। तो जो संश्लेषित रबड़ होता है वह भी दो प्रकार का होता है, ब्यूना S और ब्यूना N। तो यहाँ पे ब्यूना क्या है? ब्यूना यानी BUNA, ये होता है 2,3-डाई 1,3-डाई ब्यूटाडाइईन को हम जब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में सोडियम द्वारा उत्प्रेरित कराते हैं तो हमें रबड़ जैसा एक उत्पाद मिलता है, एक पदार्थ मिलता है, जिसके अंदर BU यानी ब्यूटाडाइईन तथा Na यानी सोडियम उत्प्रेरक होता है। यानी ब्यूना जो है वो दोनों से मिलकर बनता है। अब हम बात करते हैं ब्यूना S रबड़ की। तो ब्यूना S रबड़ ब्यूटाडाइईन व स्टाइरीन से मिलकर बनता है और ब्यूना N रबड़ ब्यूटाडाइईन व एक्रिलोनाइट्राइल से बनता है। अगर हम इनके उपयोग की बात करें तो उपयोग हम इसका कहाँ करते हैं? जो आपका संश्लेषित रबड़ है, तेल की टंकियों में, टायर ट्यूब में, चिकित्सा के जो उपकरण बनते हैं, पेट्रोल के नल, जूतों के तले आदि बनाने में हम इन रबड़्स का उपयोग करते हैं। थैंक यू।